जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं, झारखंड बोर्ड क्लास 11th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है और आज हम आप लोगों को झारखंड बोर्ड क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यानी वीवीआई क्वेश्चन जो एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है। और आज हम आप लोगों को जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट वो का वैज्ञानिक अध्ययन क्या है या क्या कहलाता है, ठीक ना। तो जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? जीव विज्ञान। जीवों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका की खोज किसने की थी? दोस्तों, कोशिका जो होते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका का खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किए थे। और उन्होंने कब किया था? तो 1665 ईस्वी थी, 65 ईस्वी में किया था। कोशिका जो होते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। इकाई किसे कहते हैं? जहाँ से कार्य मतलब करना प्रारंभ होता है उसे क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। और जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, मृत कोशिका का खोज किए थे। किस कोशिका का खोज किए थे? तो मृत कोशिका का खोज किए थे। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित कोशिका का खोज किसने की थी? यानी कि जो कोशिका का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। लेकिन जब उन्होंने कोशिका का खोज किए थे तो मृत कोशिका का खोज किए थे। अब मरी हुई कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? नेक्रोसिस। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। नेक्रोसिस कहते हैं, ठीक ना। मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेक्रोसिस कहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। जीवित कोशिका का खोज किसने किया था? एंटोनी वान लीवेनहॉक ने। इन्होंने कब कब किया था? तो 1674 ईस्वी में। कब किया था? 1674 ईस्वी में। और अगर पूछेगा भारतीय जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ए.के. शर्मा को कहा जाता है। भारतीय जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? ए.के. शर्मा यानी अरुण कुमार शर्मा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति गृह यानी कि कहने पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों, कोशिका जो होते हैं, कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं। एक मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है कोशिका है, ठीक। और कोशिका के अंदर बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब पाए जाते हैं। डीएनए आरएनए भी कोशिका के अंदर ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन कहाँ बनता है? राइबोसोम में। कहाँ बनता है? प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो राइबोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कोशिका भित्ति किस में होती है? कोशिका भित्ति, और एक होता है कोशिका भित्ति, दूसरा का होता है कोशिका झिल्ली। तो अगर पूछेगा कि पेड़ पौधों में जो होते हैं कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाया जाता है। लेकिन अगर मानव में पूछेगा तो मानव में सिर्फ कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं। दोस्तों, लोगों को अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं जो कि एग्ज़ाम 2026 में आने वाला है। सिर्फ वही क्वेश्चन बता रहे हैं। और इसको हम जो डिफाइन करके कहिएगा पढ़ाने के लिए, पूरी अच्छी तरीक़ा से कहिएगा पढ़ाने के लिए, हर चैप्टर वाइज, तो उसको भी हम पढ़ा सकते हैं, ठीक। फोकस क्या है? एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक। बाकी आप लोग कहिएगा तो हम इसको चैप्टर वाइज भी पूरी तरीक़ा से अच्छी तरीक़ा से समझा देंगे, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए कहाँ पाया जाता है? यही है डीएनए का पूछेगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। वही पूछ रहा है कि डीएनए कहाँ पाया जाता है? कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। और नाभिक कहाँ पाया जाता है? तो केंद्रक में। केंद्रक, और केंद्रक के ऊपर क्या होता है? कोशिकाएं होते हैं, ठीक ना। केंद्रक के ऊपर क्या होते हैं? कोशिकाएं। पूछे डीएनए कहाँ पाया जाता है? तो नाभिक में। आरएनए का कार्य क्या है? आरएनए देखिए, डीएनए आरएनए दोनों एक ही ठिया पाया जाता है, नाभिक में ही पाया जाता है। आरएनए का कार्य क्या होता है? तो सबसे पहले जानेंगे कि आरएनए का पूरा नाम क्या है। तो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो आरएनए का कार्य क्या है? तो प्रोटीन का निर्माण करना, यानी कि आपके शरीर में प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है? तो आरएनए करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? लाइसोसोम को क्या कहते हैं? लाइसोसोम देखिए कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ये सब जितने भी चीज़ हैं ये सब पाया जाता है कहाँ? तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। तो लाइसोसोम को क्या कहते हैं? तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम। देखिए लाइसोसोम क्या है?
एक कोशिका के अंदर द्रव पाया जाता है। क्या पाया जाता है? द्रव पाया जाता है। अगर कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, सेंट्रोसोम, अगर ये सब हैं और काम नहीं कर पाते हैं, तो लाइसोसोम क्या कहता है कि अपने जो अंदर जो जल स्टोर करके रखा है उसको विस्फोट कर देता है और सभी वो जगह कोशिकाएं क्या होते हैं? मर जाते हैं। उसके बाद क्या है? वैक्यूल्स का कार्य क्या है? वैक्यूल्स का कार्य क्या है? तो इसका कार्य क्या है? जल का संग्रह करना, यानी कि वैक्यूल्स जो होते हैं कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। इसका कार्य क्या है? जल का संग्रह करना। क्या कार्य है? जल का संग्रह करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ER, यानी कि ER का पूरा नाम क्या है? देखिए, इसका है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। क्या? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका पूरा नाम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका पूरा नाम क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ATP का पूरा नाम क्या है? यानी कि ATP ये भी कहाँ पाया जाता है? तो कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। ठीक, ATP का पूरा नाम क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। क्या है? एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। देखिए, 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना? तो पूछेगा कि 38 ATP मिल करके एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका? ग्लूकोज का निर्माण करता है। ठीक ना, ये 38 ATP मिल करके किसका निर्माण करता है? तो एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। कितना? 38 ATP मिल करके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाष्पो उत्सर्जन किससे होता है? वाष्पो उत्सर्जन किससे होता है? देखिए, पेड़ पौधों के बारे में पूछ रहा है कि वाष्पो उत्सर्जन किससे होता है। तो पेड़ पौधों में वाष्पो उत्सर्जन जो होता है रंध्र द्वारा होता है। रंध्र कहाँ पाया जाता है? तो पेड़ पौधे के पत्तियां जो होते हैं उसमें छोटा छोटा छिद्र होता है। ठीक, वहाँ पे भी शिराएं होती है, तो उसी में एक छिद्र होता है, उसी के थ्रू क्या होते हैं? वाष्प उत्सर्जन होता है। जैसे पेड़ जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं जड़ के थ्रू, और उसको अवशोषण करके इसको वाष्प उत्सर्जन किसके द्वारा करते हैं? तो रंध्र द्वारा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गोल्जी तंत्र का कार्य क्या है? गोल्जी बॉडी, देखिए ये कोशिका के अंदर ही पाया जाता है। गोल्जी बॉडी हम बताया भी थे कि गोल्जी बॉडी वैक्यूल्स ये सब पाया जाता है कोशिका के अंदर। तो गोल्जी बॉडी का कार्य क्या है? तो स्राव करना है। क्या करना? स्राव करना है, यानी कि जल का स्राव करना किसका काम है? तो गोल्जी बॉडी का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सबसे छोटी कोशिका क्या है? सबसे छोटी कोशिका, यानी कि पूरे बोल रहा है कि सबसे छोटी कोशिका क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका कौन है? तो माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन है? माइकोप्लाज्मा। अब पूछ रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन पूछेगा कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है? तो अंडाणु। अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो फीमेल में पाया जाता है। किस किस में पाया जाता है? महिलाओं में। महिलाओं में पाया जाता है क्या? अंडाणु। ये सबसे बड़ी कोशिका है मानव शरीर की। ये पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? शुक्राणु। किस में पाया जाता है? तो पुरुष में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? पुरुष में। ठीक है ना, पुरुष में पाया जाता है। ठीक, अब पूछेगा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? सबसे लंबी कोशिका, या फिर पूछ सकता है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है, या फिर डायरेक्ट आपसे पूछेगा सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तो तंत्रिका कोशिका। क्या है? तंत्रिका कोशिका। ये किस चीज़ का बना होता है? तो न्यूरॉन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? न्यूरॉन का बना होता है। किस चीज़ का बना होता है? न्यूरॉन का। और ये कहाँ पाया जाता है? तो मस्तिष्क से लेकर के मेरुरज्जु तक मेरुरज्जु मस्तिष्क में पाया जाता है। ठीक, सबसे लंबी कोशिका कौन सा है? तंत्रिका कोशिका। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन क्या है? कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? मैंने कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, या फिर पूछ सकते हैं कि कोशिका विभाजन का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। यानी कि जब हम कोशिका के बारे में आपको पढ़ा रहे हैं तो उसको क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों चलिए हम आप लोग को यहीं तक समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड यानी जीव विज्ञान से ही रिलेटेड लगभग 20 क्वेश्चन पर फिर से डिस्कशन करेंगे।